वो कौन सी मेन नीडल्स होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं, और उसी के साथ साथ मैं आपको सिलाई से जुड़ी कुछ बातें बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगी। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले जो सिलाई मशीन में नीडल्स यूज़ होती हैं। तो नीडल्स तो बहुत सारी यूज़ होती है, 11 नंबर की, 14 नंबर की, 16, 18, फिर इसके बाद आगे। लेकिन जो 3 ज़रूरी नीडल्स होती हैं वो हमारी होती हैं, एक 11 नंबर की, एक 16 नंबर की और एक 18 नंबर की। ये 3 नीडल्स हमें ज़रूरी चाहिए होती हैं। 11 नंबर की नीडल्स बहुत ही पतले फैब्रिक्स के लिए यूज़ होती है। 16 नंबर की नीडल कॉटन और नॉर्मल क्लोथ्स के लिए यूज़ होती है, और 18 नंबर की नीडल जीन्स या अगर आप लेयर्स ऑफ फैब्रिक, थिक फैब्रिक की लेयर्स बना रहे हैं तो उसके लिए यूज़ होती है। तो चलिए अब मैं आपको डिटेल में बता नीडल की। 11 नंबर की नीडल ये हमारी किसके लिए यूज़ होती है, इस तरीके से पतले जो दुपट्टे का फैब्रिक होता है, नेट का फैब्रिक होता है, उसके लिए यूज़ होता है। और इस तरीके से देखिए कुर्ता है, इसमें ये जो वेलवेट वाला कपड़ा होता है इसके लिए हम 11 नंबर की नीडल यूज़ करते हैं। या सिल्क का फैब्रिक होता है, इस तरीके से सिल्क टाइप में हल्का सा फैब्रिक होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरह के फैब्रिक होते हैं। या टी शर्ट्स का फैब्रिक होता है, जैसे टी शर्ट्स वगैरह, लेगिंग वगैरह होती है, इस तरीके से लेगिंग वगैरह का, टी शर्ट वगैरह का कपड़ा होता है, उसके लिए भी हम 11 नंबर की सुई यूज़ करते हैं। तो इन तरह के कपड़ों के लिए हम 11 नंबर की सुई यूज़ करते हैं। और हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है 16 नंबर। 16 नंबर की सुई हम यूज़ करते हैं मोस्टली कॉटन के कपड़ों के लिए। इस तरीके से देखिए कॉटन के कपड़े होते हैं, हमारे सूट होते हैं, सलवार होते हैं, उस टाइप के कपड़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। और हम यूज़ करते हैं रेयॉन फैब्रिक, और इसी टाइप के जो भी कपड़े होते हैं उसके लिए हम 16 नंबर की नीडल का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है 18 नंबर की सुई। तो 18 नंबर की सुई हमारी होती है थिक फैब्रिक के लिए। लाइक जीन्स का कपड़ा है आपके पास, इस तरीके से जीन्स वाला है, जब हम इसे फोल्ड करते हैं तो ये काफ़ी थिक हो जाता है, इसके लिए यूज़ होती है। फोल्ड करते हैं और वो बहुत थिक लेयर्स बन जाती हैं कपड़े की, तो उसके लिए भी हम 18 नंबर की सुई को यूज़ करते हैं। तो बहुत ही मोटी थिक लेयर्स कोई भी बन जाए तो उसके लिए 18 नंबर की सुई यूज़ होती है। तो यही 3 मेन सुइयाँ आपको याद रखनी है। वैसे तो और भी बीच में होती हैं, पर इन तीनों सुइयों से हमारा काम ईजिली हो जाता है। तो अगर आप सिलाई करते हैं तो 11, 16 और 18 3 नंबर की सुई आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो इनके मैंने यूजेस बता दिए। आगे मैंने आपको इसका चार्ट दिखा रखा है, उसमें मैंने कपड़ों के नाम लिखे हैं कि कौन से फैब्रिक में कौन सी नीडल यूज़। इस तरीके से नीडल का पैकेट है मेरे पास, इसमें इस तरीके से थ्रेडर आता है। तो इसका यूज़ बताती हूँ मैं आपको कैसे करना है। कोई भी नीडल लिए, इस तरीके से थ्रेडर लिया, इसे इसके बीच में से निकालना है जो होल है, इस तरीके से। ये हमारी सुई लूज़ आ गई। अब ये हमें क्या करना है, जो भी धागा आप इसमें डालना चाहते हैं, इस तरीके से धागे को इसके बीच में से निकालना है। ये जो हमारा ये है, इस तरीके से पकड़, धागा इसके बीच में से डाला और सिंपली इसे आपको इस तरीके से खींच लेना है। तो इस तरीके से किसी भी सुई नीडल में आपने धागा डालना हो तो बहुत ईजिली हमारा धागा इसमें डल जाता है। ये देखिए बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आप इसमें धागा डाला। हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं देखिए, और हम इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए मैंने इस तरीके से थ्रेडर से लिया, सिलाई मशीन की सुई है, इसमें से इसे ईजिली बाहर निकाल लीजिए इस तरीके से। उसके बाद धागा लीजिए, धागे को इसके बीच में से आपको इस तरीके से निकालना है और इसे इस तरीके से ईजिली मशीन में डाल लीजिए। तो देखिए हमारा धागा बहुत ही ईजिली सुई में डल गया है। तो आप इसे सिलाई मशीन में भी, जो सुई होती है उसमें भी धागा डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। रनर डालना बताऊंगी। बहुत सी वीडियोस में मुझे कमेंट आते हैं कि आप जिप में रनर कैसे डालते हैं। ये देखिए इस तरीके से साइड से आपको इसे हल्का सा कट किया मैंने, और यहाँ से हल्का सा इसे खोल बाहर को निकालना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, ताकि हम इसे ईजिली खींच सकें। ऐसा है, यहाँ से आपको इसे अंदर डालना है, बिल्कुल ईजिली चला जाता है। ये देखिए एक तरफ से ऐसे डालने के बाद जो हमने ये कट किया था इसे आपको इस तरीके से डालना है अंदर की तरफ, हल्का सा इस तरीके से करना है, और यहाँ से इसे जब आप पुल करेंगे तो ये आपका ईजिली रनर इसमें चला जाएगा। ये देखिए
तो मैं इसी तरीके से रनर डालती हूँ। आप भी ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। सबसे इजी तरीका है और सबसे आसान तरीके से, और जल्दी से ये रनर इसमें डल जाता है। इस तरीके से धागे होते हैं जो आपस में उलझ जाते हैं, तो इनसे बचने के लिए हमारे पास 2 टिप्स हैं। हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट तो आप कर सकते हैं इस तरीके से रील लीजिए, एक निशान आप इस तरफ लगाइए, एक इसके पैरेलल में इस तरफ लगाइए, एक यहाँ और एक इसके पैरेलल में दूसरी तरफ। अब इस पे छोटा सा कट लगा लीजिए, ज़्यादा नहीं लगाना है। देखिए आपकी रील नहीं कटनी चाहिए। एक कट इस तरफ और एक कट हमारा इस तरफ लग गया। उसके बाद जो भी आप इस तरीके से, जो भी आपका धागा है उसमें इस तरीके से इसे ऐसे फंसा दीजिए, तो आपकी ये धागा कभी भी नहीं निकलेगा। और जब भी यूज़ करना हो तो यहाँ से आपको पता रहेगा इस निशान से मेरा धागा है, तो आप इजीली निकाल के इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप सारी रील पे करेंगे तो आपके धागे आपस में नहीं उलझेंगे। या आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कोई भी धागा है, इस तरीके से आपको लेना है। थोड़ा सा मैंने इसे खोल लिया, उसके बाद इसे इस तरीके से घुमाते हुए इस तरीके से रील को हल्का सा घुमा दीजिए। इस तरीके से करने से भी आप जितना मर्जी रगड़ेंगे आपस में, जब ये रगड़ खाएंगी तो आपका धागा उलझाने का, और जब भी यूज़ करना है ये भी इजीली खुल जाता है। इसे इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये धागा है, इस तरीके से मैंने इसे रोल किया। उसके बाद सिंपली इसको रील को घुमा दीजिए धागे को पकड़ के इस तरीके से। इस तरीके से भी आपका धागा, अगर रील आपस में रगड़ खाएंगी तो आपका धागा बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। और जब भी यूज़ करना है इसका एंड पकड़िए और ये ईजिली खुल जाता है। तो आप ये भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप ये वे यूज़ करना चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको कन्वीनियंट हो आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपके धागे आपस में उलझेंगे नहीं। और ऐसा करने के बाद इसे किसी भी बॉक्स या किसी भी ऑर्गेनाइज़र है आपका, उसमें आप ईजिली रख सकते हैं। अगर आपने कहीं भी सिलाई मशीन में सीधी सिलाई लगानी है, जैसे आप पोंचे वगैरह बनाते होते हैं तो उसमें आपको सीधी सिलाई लगानी होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये जो फुट का एंड है इसे ध्यान में रखना है। इस एंड को और ये कॉर्नर, ये आपके दोनों मैच करने चाहिए। तो जैसे जैसे आप सिलाई लगाते रहेंगे, बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये दोनों आपके मैच करते हुए होने चाहिए, तो आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी आएगी। देखिए मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये ध्यान रखिएगा, ये और ये इसका जो कॉर्नर है बिल्कुल सीधी सीधी सीध में चलेंगे हमारे पास। ये देखिए बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, ये बिल्कुल भी आपका इधर उधर, बस इसी को अगर आप ध्यान रखते हुए सिलाई लगाएंगे तो आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी लगेगी। तो आप पोंछे वगैरह बनाते हैं उसमें आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। ये देखिए हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी लगी है इसमें। ये देखिए मेरी बिल्कुल सिलाई इसमें सीधी लगी है इस तरीके से। अब दूसरी सिलाई लगानी है इसमें, उसके लिए भी सेम मेथड है, बिल्कुल सीधी। अब दूसरी सिलाई लगानी है तो अब हमें ये वाली सिलाई और इस फुट का ध्यान रखना है, तो मैं सेम इसे इसके ऊपर रखूँगी इस तरीके से। ये देखिए अब ये वाली सिलाई और ये फुट का कॉर्नर, इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे इसमें सिलाई लगाएंगे। इस फुट के कॉर्नर को आपको ध्यान से देखते रहना है और इस पर सिलाई लगाते रहना है कि ये फुट का कॉर्नर इस सिलाई के साथ साथ चलना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से लगाएंगे तो आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी आएगी। देखिए मेरी सिलाई बिल्कुल इसमें सीधी आ रही है। इसी तरीके से एक और, तो अगर आप पोंछे वगैरह बनाना चाहते हैं तो इस मेथड से अगर बनाएंगे तो आपकी सिलाई उसमें बिल्कुल सीधी आएगी। ये देखिए मैंने 2 कपड़े जॉइन किए हुए हैं, तो जब भी हम इस तरीके से 2 कपड़े जॉइन करते हैं तो हमारे यहाँ साइड में इस तरीके से सिलाई के साथ रफ एजेस बन जाते हैं। तो इसको, इन रफ एजेस को छुपाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें इनविजिबल सीम लगा सकते हैं। वो कैसे लगानी है, देखिए इस तरीके से, ये फ्रंट साइड है, यहाँ पे इस तरीके से हमारे धागे दिख रहे हैं, तो हम इसमें सिलाई कैसे लगा सकते हैं एक दूसरे मेथड से। इसमें हमें क्या करना है, सीधी तरफ, इसके ऊपर सीधी तरफ, पहले हमें सीधी तरफ से यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगानी है, तो हम सीधी तरफ में इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली फ्रंट साइड से। अब आपको क्या करना है, उल्टी तरफ से इसे इस तरीके से पकड़ना है ऐसे, और इस पे यहाँ से लेके यहाँ तक उल्टी तरफ से सिलाई। तो ये मेरी सीधी तरफ आ गई, सीधी तरफ से भी बिल्कुल फिनिश।
और ये मेरी उल्टी तरफ आ गई, यहाँ पे भी रॉ एजेस नहीं है, बिल्कुल फिनिश है, जबकि हमारे इसमें रॉ एजेस थे। तो अगर आप इस तरीके से सीम लगाएंगे तो आपके रॉ एजेस अंदर की तरफ से फिनिश रहेंगे। तो आप बैग बना रहे हैं, कोई और चीज़ बना रहे हैं, उसमें आप इस तरीके से सीम लगा सकते हैं। इसे इनविजिबल सीम बोलते हैं। आप इस तरीके से सीम लगा सकते हैं तो रफ एजेस आपके नहीं निकलेंगे।